राम देशमुख और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। राजस्थान के नगर पालिका के विकास के मुद्दों को लेकर डीडी समाचार की टीम पहुंचा नगर पालिका करणपुर। वहीं चेयरमैन अशोक गुरुड़ा से विकास के मुद्दों को लेकर एक खास बातचीत की गई। संवाददाता सुनील खींची के साथ खींची डीडी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से। और आज हमारी डीडी समाचार की जो टीम है वो आज पहुंची है जो नगर पालिका करणपुर के वाइस चेयरमैन हमारे साथ हैं अशोक जी गरुड़ा। तो उनसे खास मुलाकात के उनसे बात करते हैं कि ऐसे कौन से मुद्दे, एजेंडे, मसले या समस्याओं को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हो। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक जी गरुड़ा। सर, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे डीडी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अशोक गरुड़ा आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे पास आए। मैं वाइस चेयरमैन नगर पालिका श्री करणपुर। जैसे आप पूछ रहे हो अभी यहाँ समस्या क्या है, जैसे पूर्व में कई समस्या से यहाँ जो कई पशुपालक है हमारे यहाँ, उन्होंने क्या ऐसा कोई उनका जैसे दूध निकाला, उनका दूध बेच दिया, तो यहाँ क्या नाली सड़कें सब मतलब गंदगी से भरी हुई है जी बिल्कुल लगभग। अब वो वहाँ क्या है जो पिछले जो पीरियड था उसमें थी मेरी वाइफ थी, तो हमने कई सड़कें और नालियाँ बनाई है, तो कुछ सुधार हुआ है कुछ, और वो भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हमें भी हम इस सफाई के मामले में दिक्कतें आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि कई बार वो पशु जो बाजार में भी लेके जाते हैं तो गंदगी फैल जाती है। और उनको लोगों को कहा भी मैंने, हम आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन आप इसमें सुधार करो कुछ जिससे गंदगी ना हो। क्योंकि सर बात करते हैं अभी नगर पालिका किस लिए बनाई जाती है, वो स्वच्छता और स्वच्छता के अमल के लिए बनाई जाती है। शहर स्वस्थ रहे, उसके उनका मेन जो नगर पालिका के कर्मचारियों का या उनके जो राजनीति है या जो कर्मचारी है उनका मेन मुद्दा होता है स्वच्छता के बारे में। तो अगर आपके नगर पालिका के लोग ही स्वच्छता नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। सर बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं। सर बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, ये काफी जरूरी है सर, क्योंकि 1947 से देश आजाद हुआ है, आज तक इन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ है। तो इनके लिए क्या प्रति करना चाहते हो आप? सर हमारे जो करणपुर में क्या है, पीछे जो आपको ये बता रहे जहाँ आप बैठे हो, मेरे घर पे बैठे हो, ये जो हमारे क्या है जो वाटर वर्क से जो भी सप्लाई आती है, टेल कह दो जिनको, लास्ट पानी यहाँ आता है, ये टेल यहाँ आती है। तो यहाँ क्या है जो पुराने कनेक्शन जो है उनमें तो दिक्कत आ रही है, क्यों बाजार में पानी रुक जाता है, उसमें पुरानी पाइप में फिर पहुंच नहीं पाता। जो वाटर वर्क से आ रही है यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, वहां से आ रही है, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। फिर नगर पालिका के अंदर एक जो वाटर वर्क्स की जो टैंकी है बड़ी, उससे जो सप्लाई आती है उससे पूर्ति हो रही है। जिन जिन लोगों ने कनेक्शन कर लिया उसके अंदर, तो उनको पानी की पूर्ति हो रही है। थोड़ी बहुत क्या मोटरें वगैरह चलाने से भी आगे तक पानी की घरों में, मेरे से आगे जो 2-3 गली हैं वहां पानी नहीं पहुंच पाता, कई बार दिक्कत आती है। अशोक जी बात करते हैं युवा हो, अभी ऊर्जावान हो सर, तो युवाओं के लिए नगर पालिका के काफी वाइस चेयरमैन बनाने में आपको यहाँ के युवाओं का काफी अहम रोल रहा होगा, तो आपके साथ है, तो वो आगे भी आपके साथ रहेंगे। उनके लिए प्रति क्या करना चाहते हो उनको बढ़ाने के लिए? उनको बढ़ाने के लिए सर ऐसा है कि नगर पालिका से यही है, अभी मैं तो सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि अपने जितना हो सके उनको कोई लोन की सुविधा या किसी तरह से उनको जो आगे अपना रोजगार चला सके उस हिसाब से कोई सहायता हो सके, मैं उस प्रयास में हूँ सर। सर बात करते हैं आपका राजनीति कैरियर क्या है या परिचय क्या है? आपके जो बुजुर्ग थे वो किस राजनीति में, आप वाइस चेयरमैन बने हो, इसके पीछे का क्या संघर्ष है? कौन से संगठन संस्थाओं से आप जुड़े हुए थे, इसके बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। सर राजनीति का मामला ऐसा है कि परिवार में भी बुजुर्ग जो मेरे दादाजी थे वो राजनीतिक थे, भारतीय जनता पार्टी में रहे थे। उन्होंने काफी कार्य किया पार्टी के लिए, यहाँ स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम आता था, पार्टी को स्थापित करने वाले लोगों में मेरे ताऊ जी थे और वो थे। उन्होंने कई चुनाव लड़े, पार्षद के भी चुनाव लड़े, और एक बार उनको एमएलए का टिकट भी मिला केसी सिंहपुर विधानसभा से, किसी कारणवश वो काट दिया अदर कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर होने के कारण। बस यही है सर। उसके बाद में फिर आगे बड़े भाई साहब 2004 में बड़े ताऊ जी के लड़के, उसके बाद में फिर मैं पार्षद बना, फिर मेरी वाइफ पार्षद बनी, चेयरमैन का चुनाव लड़ा तो वो बहुमत नहीं था, मैं था भारतीय जनता पार्टी में, मेरे को वहां से कुछ दिखा नहीं, भी बनाएंगे नहीं तो मैं जनहित करूंगा कैसे लोगों का करें। जो यहाँ की समस्या है उनसे मैं वाकिफ था और कोई वाकिफ नहीं है सर। तो ये जो सारा एरिया है जो हमारा इस तरफ से, ये सारा ऐसी एरिया लगभग गरीब लोग, दलित लोग रहते हैं सारे, इसमें कोई ऐसा बाजार वालों को जो है ना उनका थोड़ा रुझान नहीं है, जैसे जैसे अपने बताएंगे तो वो करेंगे। तो पिछली बार कोशिश भी की पर नहीं, फिर टीट साहब थे उस वक्त हमारे यहाँ मिनिस्टर, उनको मैंने कहा अभी आप मौका मेरे को दो, थेड़ी में आज तक कभी कोई चेयरमैन नहीं बना, तो आप थेड़ी में दो और विकास करना है। मैंने थेड़ी का विकास भी करना है, शहर का भी करना ही करना है, क्योंकि शहर हमारा मुंह है, इस जो मेन मुख है, मुख तो स्वच्छ रहेगा, बाकी भी रहने चाहिए, पैर भी रहने चाहिए, हाथ भी रहने चाहिए। उसी कोशिश में मैंने उनसे अपील की मुझे आप अध्यक्ष बनाओ तो मैं सुधार करूं।
जी तो फिर उन्होंने मौका नहीं दिया, मैं मेरे घर पे बैठ के अभी मैं तो वोट ही पोल नहीं करूंगा। जी तो फिर मेरे पास सरदार गुरमीत सिंह कुंवर जी आए, कहते आप ऐसे चलो मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। जी तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो मेरे साथ। फिर बाद में उनके साथ गया। फिर देखो ऐसा धोखेबाज आदमी मैं हूं नहीं, तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा है, मुझे को 8 वोट मेरे साथ दिए। तो मैंने कहा मंत्री जी 10 से आप चाहोगे से, वो भी पूरा मंत्री रहे हुए थे, बिल्कुल रहे। कृषि मंत्री रहे हुए थे, निर्दलीय जीते थे गुरमीत सिंह जी को। बहुत अच्छी छवि है उनकी, बहुत साफ छवि के आदमी है वो। जी बिल्कुल। उन्होंने फिर मेरे ऊपर हाथ रखा। फिर उन्होंने मेरे को इस पार्टी में चुनाव लड़ाया। वो किसी कारण उनसे हारना ही था, अभी पता ही था बहुमत नहीं है हमारे पास, तो वो हार गए। पर मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उनके साथ रहा, राज को छोड़ के गया। राज क्या है, मैं कुछ करूंगा तो जनता मेरे साथ है, नहीं तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ये है। इसी हिसाब से फिर दोबारा मेरे को फिर मौका दिया। जी फिर एक नया वार्ड बना हमारे, जैसे 25 वार्ड हो गए, पहले 20 थे। फिर नया वार्ड बना, उस वार्ड के अंदर फिर मुझे चांस दिया लोगों ने। मेरे को कहा भी तू चुनाव लड़ हमारे वार्ड से, ऊर्जावान है, सब जानकार है, बात करने का तरीका है, सब कुछ है। नए को बनाएंगे, वो झिझकेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, काम करेगा कि नहीं, तू फ्री आदमी है, पूरा टाइम तेरे को जब बुलाए तू पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल यही कारण है। उसके बाद में फिर यहाँ से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में फिर सबसे सीनियर 25 पार्षदों में सेकंड, मतलब दूसरी बार खुद अगर हूँ तो मैं हूँ, और परिवार की तरफ से देखे तो चौथी बार लगातार पार्षद। बस उस हिसाब से कुंवर साहब ने मुझे बात कि आपको सीनियर आदमी देंगे। और चेयरमैन साहब जो हमारे हैं बहुत ही सूझवान और पढ़े लिखे इंसान है, इंजीनियर है वो, अच्छा। बहुत अच्छा माइंड उनका, व्यापारी आदमी है। बिल्कुल तो सही। पूरा कॉम्बिनेशन हमारा दोनों का बहुत अच्छा मिला है। हुआ है। हाँ जी। सर बात करते हैं किसानों के बारे में सब, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल। इसके अंदर 65% जो जनसंख्या पॉपुलेशन है सर, बिल्कुल। वो एक फार्मर्स है। तो फार्मर्स खेती और किसान है, अभी उनका एक मुद्दा उठ रहा है सर केंद्र सरकार में, जो 3 बिल बनाए हैं केंद्र सरकार ने, एमएसपी, एपीएमसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप किसानों के साथ हो या आपकी क्या कहना चाहते हो? देखो जी, जो कानून बनाए हैं वो कानून किसानों के हक में नहीं है। जी मैं किसानों के साथ हूँ। जी हालांकि मैं कृषि नहीं करता, मुझे नॉलेज नहीं है, पर मुझे इतना पता है भी हमारा कर्णपुर जो है वो कृषि शहर है, कृषि पूरा शहर है, बिल्कुल। पूरा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं किसानों के साथ हूँ, जी पूरा किसानों के समर्थन में हूँ, जी पूरा तन मन धन से उनके साथ हूँ। ठीक है ये सर। बात करते हैं नशे की प्रवृत्ति की सर, क्योंकि देश के अंदर ये जो प्रथा काफी चल रही है सर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आजकल नशे की चपेट में आ रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए या इन गतिविधियों को बंद कराने के लिए क्या सोच है आपकी? क्या कहना चाहते हो प्रशासन को? ये बंद कराने के लिए यही है भी प्रशासन को जितना कुछ है हम कोऑपरेट करेंगे प्रशासन को, तो ये कार्रवाई जो हो सकती है, जो धंधा ये कर रहे हैं लोग नशा बेच रहे हैं, वो बंद हो सकता। जैसे मैं तो सबको कहता हूँ जिनको जैसे पता लगे वो तुरंत सूचना करो पुलिस प्रशासन को। अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो हेडक्वार्टर में सूचना करो। सबके यहाँ हेल्पलाइन फोन नंबर दिए हुए सबके, तो उसी तरीके से अगर एक एक आदमी, एक एक बंदा जागृत होगा ना, तो ये नशा रुक पाएगा। सर बात करते हैं ऐसे कौन से जो कार्य किए आपने अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। जब आप कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम पढ़ते थे उस टाइम से आपने सोचा कि मैंने राजनीति में जाना है, या आपका मार्गदर्शन कौन किया, इसको आदर्श किसको मानते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ऐसा है, स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम की बात करूं कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, आर्थिक स्थिति मेरी कोई चीज ज्यादा है नहीं। तो मैं स्कूल गया हूँ तो 9वीं तक गया था। उसके बाद में फिर मैंने प्राइवेट सारी पढ़ाई की करके बैठ के, साथ में को थोड़ा बहुत अपना काम धंधा करता रहा। और उसके बाद में आगे जैसे कोई राजनीतिक करियर के अंदर सोचो तो आगे मैंने बहुत सोच अच्छी है, मैं कोई ऐसा कार्य करूं जो उन्होंने किसी ने नहीं किया, ऐसा मतलब पूरे गंगानगर जिले के लिए ऐसा करूं। जैसे आगे हमारे अब जो संसद जो है, हमारी जो लोकसभा सीट है वो ऐसी सीट है, तो ऐसी सीट में रिजर्व कर रहा हूँ। मेरी तो लक्ष्य भी वहां तक जाऊं, पूरे भारत में ये बात हमारे शहर गंगानगर जिले की बात वहां रखूं भी यहाँ क्या क्या कमी है जो अभी तक कोई लीडर का कहीं किसी कोई ध्यान नहीं है। सब अपने बस बन गए और लीन है बस अपनी मस्ती में। मैं वैसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ भी कुछ अच्छा करूँ जो अच्छा पूरे मतलब भारत में दिखे भी। गंगानगर एक अलग सिटी है, शहर है। सर नगर पालिका जो कर्णपुर है इसके चौमुखी विकास के लिए क्या चाहते हो? पार्षदों के साथ मिलके या चेयरमैन सर माननीय जो अपने रमेश जी बंसल है उनके साथ मिलके चौमुखी विकास को किस हिसाब ले जाना चाहते हो? बिल्कुल, हमारे चेयरमैन साहब बहुत सुलझे आदमी है, समझदार आदमी है। उनके साथ मिलकर उन्होंने कहीं किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं हमें देना है। इतने बढ़िया आदमी है, संपन्न आदमी है। तो उनको क्या है कि उनके साथ मिलकर उस पार्षदों को लेकर विकास के कार्य बहुत हैं ऐसे। जैसे कर्णपुर के अंदर जैसे हमारे मुख्य द्वार ही मान लो, वो उनके ऊपर एक स्वागत के लिए कुछ और करना है।
बाजार के अंदर के ऐसी सड़कें जिनके अंदर डिवाइडर बनाने की स्कीम है, और अभी नगर पालिका में फिलहाल आप देखो वहाँ बैठने वाली कोई जगह है, उनके ऊपर कोई गुलदस्ते या कोई चीज जैसे मतलब अलग दिखे कोई, मतलब उस तरह से कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, उसके अंदर लगे हुए हैं। कहीं कोई मतलब टॉप लगी हुई है, तो कहीं कोई पेड़ की जैसे जड़ उखाड़ी है तो उसको डिजाइन करके वहाँ रखा हुआ है, डेकोरेट करना चाहते हैं। डेकोरेट करना चाहते हैं, सुंदरता दिखे कानपुर। सुंदरता दिखे। हाँ जी, ये सर बात करते हैं सर करप्शन की, भ्रष्टाचार की सर। जैसे एक मकान की नींव मजबूत होती है, वैसे इस भ्रष्टाचार की, करप्शन की सर, क्योंकि जो इससे बहुत आपराधिक चीजें भी बढ़ रही है सर, तो इसको खत्म करने के लिए नगर पालिका के प्रति किस आपका ये अभियान है? इसको खत्म करने के लिए वाइस चेयरमैन होने के नाते इसको किस आप डिजर्व करते हो? मैं तो सर इसमें यही है भी अपने को नगर पालिका के पास ऐसा कोई पावर तो है नहीं कि उस भ्रष्टाचार को रोक के वो खत्म कर दे। ये तो खुद अपने लोगों तक मैसेज दे रहे हैं। हाँ, वही उसके बारे वो में मैसेज दे रहे हैं भी ये भ्रष्टाचार में अपने अगर कहीं कोई काम है, पहली बात कानपुर के अंदर अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, बहुत ही कम, आपको बता रहा हूँ। कभी कोई 2-4 साल में एक आधा कोई पंचायत में हो गया या कहीं हो गया, और बाकी कानपुर शहर में ऐसा अभी तक कहीं कुछ नहीं है सर। सर बात कर रहे हैं पूरा देश वैसे तो आपको देख रहा है आज, और नगर पालिका कर्णपुर राजस्थान देख रहा है आपको डीडी समाचार के माध्यम से। सर कोरोना महामारी है, सो इसके लिए क्या कहना चाहते हो? किस हिसाब से बचने की कोशिश करें, या सोशल डिस्टेंस के नियम है, या आगे भयंकर बीमारी ये रूप लेती, इसके लिए आप प्रशासन के साथ मिलके, चेयरमैन साहब के मिलके, और यहाँ के जो स्टाफगण हैं या जो भी पुलिसगण हैं, जो भी है, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनके साथ मिलकर किस हिसाब से इस जो समस्या का निवारण करना चाहते हैं? इस समस्या का निवारण के बारे में आपको मैं बताऊं, सरकार बहुत, जो राजस्थान सरकार है बहुत संघर्षशील है, वो इसमें पूरी लगी हुई है। नगर पालिका के अंदर तरह तरह के अभियान, अभी मेरे पास कल ही एक लेटर आया है, उसके नगर पालिका द्वारा भी हमारी जगह ये अभियान चल रहा है, वार्ड वाइज सबको समझाया जा रहा है। जो कोरोना वैक्सीन है उसके बारे में बताया जा रहा है, अभी वैक्सीन लगवाओ, बहुत जरूरी है, घर घर जाकर हम भी लोगों को कह रहे हैं। और आगे इस बीमारी से यही है भी ये वैक्सीन सही रिजल्ट इसका आया तो इस महामारी से कुछ छुटकारा मिल सकता है। और कुछ जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह और थोड़ा दूरी बना के रखें, तो ये चीजें बहुत जरूरी है सर। जब आपकी प्रक्रिया चालू हुई थी, जब चुनाव की, जब ये जो कोरोना का प्रकोप चल रहा था, तो लोगों को किस आपने जो चुनावी प्रक्रिया को हैंडल किया, इसके बारे में? लोगों को घर घर में तो अकेला गया था ना, मैंने बेड़ी इकट्ठी की, ना कुछ और किया। अगर महिलाएं गई है तो मेरे घर की 4 महिलाएं गई है महिलाओं से मिलने के लिए, तो सीधा आदमी डायरेक्ट क्यों, जो हमारा कल्चर है थेड़ी का, वो क्या है कि जेठ सास ससुर वाला गैप रखता है, बहुओं में भी संस्कृति है। तो उस हिसाब से फिर मेरी मिसेज, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर या मेरी मेरी जो छोटी भाभी है, वो सारे मिलकर वो 4 जनी वो जाती थी, और मैं मेरे पापा अकेले अपनी कन्वेंसिंग करते थे। बाकी फैमिली मेरी कर्मचारी, उन्होंने कोई इन्वॉल्व नहीं किया, कोई रोल नहीं उनका। और उसके बाद में धीरे धीरे एक एक घर में गए, एक एक आदमी को मिला, मैंने कोई कार्यालय नहीं खोला, कुछ नहीं, लोगों को प्रचार वैसे हाथ जोड़ के प्रचार किया, अपील की, लोगों ने खुद मेरे को कहा, तो उस हिसाब से मेरे को तो ज्यादा कहना नहीं पड़ा। बस बात ये है। अशोक जी, कैसा महसूस कर रहे हो वाइस चेयरमैन बनने के बाद में, क्योंकि धरातल से उठे हुए आदमी, तो आगे अगर आप ऊंचाइयों तक जाते हो तो सर किस साल महसूस कर रहे हो, और क्या मैसेज देना चाहते हो आपके नगर पालिका कर्णपुर को कि मेरे को अपने इस पद पे लेके आए हो, तो मैं अच्छा आगे भी अगर लेके जाऊँ तो मैं कार्य करूँ? बिल्कुल सर, मेरे को वाइस चेयरमैन लोगों ने बनाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका। और मैं इसी पद पर रह के, अभी शुरुआत है ये, धीरे धीरे बाकी इन 5 सालों में पता लग जाएगा अभी कैसे है कैसे नहीं। अभी हमारे पार्षद कई नए हैं, उनको भी धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा अभी किस तरह के आदमी है, कैसे काम होगा। काम में देखो हर चीज में कुछ समय लगता है, धीरे धीरे तो काम उस हिसाब से होंगे, और उन कामों को कराऊंगा। और उनको ये, और मैं चाहता हूँ भी आज वाइस चेयरमैन के रूप में उन्होंने मेरा कार्यकाल देखेंगे, आगे लोग देखते हैं तभी उन्होंने दोबारा बनाया है, तो आगे मैं वाइस चेयरमैन रह के भी ऐसा कार्य करूँ भी लोगों को ये रहेगा भी हमारे गंगानगर को चलाने वाला भी ऐसा आदमी चाहिए। तो मेरी सोच वहां तक है, मैं इसमें अच्छा करके दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिक कहेंगे हमें भी वहां यही चाहिए। ये तो अशोक जी जो गरुड़ा थे वो हमारे साथ डीडी समाचार के माध्यम से जुड़े हुए थे, उनका बोलना है जो कोरोना महामारी है इसका कोई इलाज है, इसकी पूर्ण तरीके से अभी तक जो इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं तैयार हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इससे बचा भी जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना कीजिए। इनका बोलना कि घर से बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर या डिटोल साबुन हाथ धोते रहे। तो मैं सुनील किची, डीडी समाचार में सर अशोक जी गरुड़ा जी 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।